दोस्तों, जय जवान जय किसान। आज मैं अपने किसान भाइयों के आम के बगीचे में हूँ और आज जो यहाँ का नज़ारा है, जो सुंदर दृश्य है कि पेड़ों में आम लगे हैं, किसानों ने अथाह मेहनत की है। तो आज ये सब आम जो है ये उगे हुए हैं और उगने के बाद में अब ये धीरे धीरे टूटने की कगार पर है। यानी ये तोड़े जाएंगे और तोड़े जाने के बाद में इनको हल्का कच्ची अवस्था में ही मंडियों में व्यापारियों के हाथ सौंप दिया जाएगा, वो भी सस्ते मध्य दामों में। क्योंकि सीजन वाइज आजकल किसान भाइयों की जो फसलें हैं, जो फलों की फसलें हैं, ये सारी सस्ते दामों में ही खरीदी जाती हैं व्यापारियों के द्वारा। और उसके बाद उनमें या कहें कल्प टाइप में लगा करके या कुछ ऐसा लगा करके कि उनको पकाया जाता है और पकाने के बाद फिर वो महंगे रेट में उत्तर प्रदेश से लेकर के जनपद हरदोई से, उत्तर प्रदेश से और विदेशों तक भेजे जाने का कार्य किया जाता है। अफसोस यह है कि जो भी फसलें किसान भाई अथाह मेहनत करके उगाते हैं, आज अगर हम आम की ही बात लें, चूँकि आम का सीजन चल रहा है, अभी अंबिया तैयार हैं, सारी अपनी अवस्था में हैं टूटने पर, तो इन्हें जब से फल आता है, पेड़ में बौर आता है और उसके बाद फल आता है, तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक 3 महीने की लगभग होती है। तब तक किसान इन घने जंगलों में, आप देख पा रहे हैं, घने बागों में रह करके, और बहुत से किसान भाई हमारे अकेले रह करके जानवरों से, लोगों से अपनी फसल को बचाते हैं और बचाने के बाद में देश में और जनपद में बैठे व्यापारी जैसे भूखे भेड़ियों के हाथ में इनको सस्ते दामों में सौंपे जाने का कार्य किया जाता है, जिसमें कुछ तो किसान भाइयों की मजबूरी है। अब बाय द वे की अगर बात की जाए तो अब फसल तैयार है, किसानों की मजबूरी है कि अब इनको यहाँ तक, इस अवस्था तक किसान भाई ला पाया है, और अब अगर ये नहीं तोड़ेगा, नहीं बेचेगा, तो फिर रेट के मामले में और समय के मामले में दोनों में किसान का नुकसान ही होने वाला है। और रेट के मामले में वैसे भी किसान को नुकसान ही होना है। तो ये अफसोस की भी बात है और दुख की भी बात है। सरकार अगर इन सब बातों पर जमीन पर उतार कर जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारियों को किसानों के प्रति, फसल के प्रति न्याय का माहौल बनाए, तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं और किसानों को अपनी अपनी फसल के और फलों के अच्छे दाम मिल सकें, अच्छे दामों में वो बिक्री कर सकें, बिचौलियों को दूर किया जाए, तो किसानों की संभवतः कुछ स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन दुख यही है कि सरकार न तो जमीन पर ध्यान दे पा रही है और न ही किसानों के प्रति कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई बेहतर लाभ ला पा रही है। जय जवान जय किसान।